नमस्कार। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबको प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को निकालने की शॉर्टकट टेक्निक बताने जा रहा हूं। इस टेक्निक का नाम मैंने कर्सिव और रिकर्सिव मेथड दिया है। प्यारे बच्चों, अगर आप ये 3-4 फॉर्मूलों का सेट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो आपको ना सिर्फ इनकी परिभाषा करने में आसानी होगी, बल्कि आपको कोई फॉर्मूला लर्न किए बिना इन्हें अच्छे से आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की स्लाइड में बताया था, मेजरमेंट चार्ट इंट्रोड्यूस किया था मैंने। मेजरमेंट चार्ट की सहायता से आप नेशनल इनकम एग्रीगेट के 8 जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनएनपीएफसी इत्यादि, ये सारे के सारे आपको बिना किसी फॉर्मूले को लर्न किए मेजरमेंट चार्ट की सहायता से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी दूसरी स्लाइड देखनी होगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आज की डेट में, आज के उसमें हमने रिकर्सिव और रिकर्सिव मेथड को कराना है। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर पे जाके आपको मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सिर्फ आपके जो स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, वो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। 4 फॉर्मूले हैं। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले निकलेगा। दूसरे स्टेप पे प्राइवेट इनकम निकलेगा। तीसरे स्टेप पे पर्सनल इनकम निकलेगा। चौथे स्टेप पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी का वह हिस्सा है जिसमें से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। अब सरकारी क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है सेविंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। प्यारे बच्चों, सेविंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को हम सेविंग्स ऑफ पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनीज भी कहते हैं। तो अगर इन दोनों का टोटल हम एनडीपीएफसी से निकाल दें, तो हमें प्राइवेट क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली आय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद प्राइवेट इनकम हमें निकालना होता है। ये निजी आय है, और ये निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली आय कहां से? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो निजी आय निकालने के लिए आपको कुछ चीजें और ऐड करनी होती है। एक तो अभी आपने निकाला इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर निकाला। इसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें और ट्रांसफर पेमेंट भी जोड़ दें, तो आपको प्राइवेट इनकम निकल आएगी। प्यारे बच्चों, प्राइवेट इनकम इज द सम ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड ट्रांसफर पेमेंट। इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट अगर हम आपको समझाएं, तो सरकार जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिक को, सामान्य जनता को बेचती है, चाहे वो ऋण पत्र हो, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट्स हो, उस पे वो ब्याज देती है। इन सब को हम वास्तव में इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट के रूप में ऐड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में एक अलग से मैं बना रखा, उसमें आप विभिन्न जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर इसको डिटेल में समझाया है। ट्रांसफर पेमेंट के 2 हिस्से होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स होते हैं, या दूसरा होता है अदर करंट ट्रांसफर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोनों ही प्रकार का ट्रांसफर पेमेंट इसमें ऐड किया जाएगा। तीसरे स्टेप पे आपको पर्सनल इनकम निकालना है। पर्सनल इनकम इज द सरप्लस ऑफ प्राइवेट इनकम ओवर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्राइवेट इनकम में से अगर हम निगम लाभ कर और अवितरित लाभ को घटा दें, तो हमें निजी आय, पर्सनल, व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद पर्सनल डिस्पोजल इनकम की बात आती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय जिसे एक व्यक्ति खर्च कर सकता है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है।
ये पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस को घटाने से, मिसलेनियस रिसीव्स ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को घटाने से जो शेष बचती है उसे हम पीडीआई कहते हैं। पीडीआई का एक और फॉर्मूला होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग्स। सो सम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल सेविंग इज आल्सो नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इस प्रकार से अगर आप ये चार फॉर्मूले लर्न कर लें तो आपको किसी भी पांचवें फॉर्मूले को लर्न नहीं करना है। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप चाहें तो इससे आपस में इनमें कंपेयर कर सकते हैं। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या अंतर है? आप देखिए, प्राइवेट इनकम में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स शामिल होता है, पर्सनल इनकम में नहीं शामिल होता क्योंकि निकाल दिया जा रहा है। प्राइवेट इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शामिल होता है, पर्सनल इनकम में नहीं शामिल होता है क्योंकि अगेन निकाल दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे प्राइवेट इनकम एक वाइड कॉन्सेप्ट है और पर्सनल इनकम एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट और पर्सनल में डिफरेंस कर सकते हैं। सेम पर्सनल और पर्सनल डिस्पोजेबल में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस पर्सनल इनकम में होता है लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में नहीं होता। मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमसे फीस और फाइन्स, हेलमेट पहन के नहीं गए, आपको फाइन देना पड़ा, आपका चालान कट गया, या आपने रजिस्ट्री का कोई स्टाम्प शुल्क वगैरह दिया, ये सारे के सारे जो शुल्क हैं ये मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में ऐड किए इसमें आते हैं। तो आप देखिए, एमआरजी इसमें पीडीआई का हिस्सा नहीं होता क्योंकि निकाल दिया जा रहा है और इसमें जोड़ा जाता है। तो आप इसका प्रयोग कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं, आप इससे डिफाइन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इससे कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। देखिए, ये मैंने मेजरमेंट चार्ट भी दिया है, पहले आपको मैं मेजरमेंट चार्ट दिखा दूं थोड़ा सा। ये देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। फर्स्ट 4 लेटर्स होते हैं, आपको मैंने बताया। फर्स्ट लेटर में जी को एन कन्वर्ट करना माइनस डेप्रिसिएशन, एन को जी बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड लेटर में एन को डी बनाना है माइनस एन एफ आई ए, डी को एन बनाना है प्लस एन एफ आई ए। थर्ड लेटर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फोर्थ लेटर में एमपी को एफसी बनाना है माइनस एनआईटी, और एफसी को एमपी बनाना है प्लस एनआईटी करना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि सबसे पहले आपको इसी की जरूरत पड़ती है। तो अब आप आ जाते हैं, ये देखिए, इसमें आपको सारा एब्रिविएशंस भी डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। IFDPAPS, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। IFPEAGAD, income from property and entrepreneurship accruing to government administrative department. SNDND, savings of departmental / non-departmental enterprises. अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा शेयर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट IOND है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, TP ट्रांसफर पेमेंट है जिसमें करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट सबका ध्यान रखना है। ये पाई का इंडिकेटर है जो 8वीं में हम यूज कर रहे हैं। पाई का मतलब होता है प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनी भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद हम डीपीटी डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, जो इनकम टैक्स वगैरह देते हैं हम लोग। मिसलेनियस रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एमआरजी है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा पर्सनल सेविंग। इस तरीके से ये एब्रिविएशंस हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ जाए। प्यारे बच्चों, देखो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसके अंदर देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस 5500 करोड़ रुपए दे रखा है, रुपीज इन करोड़। डेप्रिसिएशन 200 करोड़ दे रखा है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर दे रखा है, प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे रखा है, सेविंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे रखा है,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट भी दे रखा है, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन दे रखा है, साथ ही इन्होंने दे रखा है नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये फिगर आप देख लीजिए साफ साफ। आइटम नंबर 1 5500 करोड़ है, 200 करोड़ है, 1500 करोड़ है, 500 करोड़ है, इसी तरीके से आप लास्ट में आ जाइए 13 करोड़ है। अब हम इससे सबसे मेन चीज हमें निकालना है, देखिए दिया है इन्होंने आपको प्राइवेट इनकम निकालना है, और प्राइवेट इनकम निकाल दे रखा है मैक्सिमम, सबसे बड़ी फिगर जो दे रखी है इन्होंने वो दे रखी है किसकी, सबसे बड़ी फिगर इन्होंने दे रखी है इसके अंदर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस 5500 की। तो जीएनपीएमपी दिया हुआ है, यानी आपको जीएनपीएमपी दिया हुआ है और आपको सबसे पहले एनडीपी निकालना है। तो जी को एन बनाना है और एन को डी बना, जी को एन बनाने के लिए आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एन को डी बनाने के लिए आपको एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा, एमपी को एफसी बनाने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट चार्ट से आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप ये तीनों चीजें माइनस कर दें, ये सिंपल फिगर दिया हुआ है। आप देखिए 5500 रुपए के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आसानी से किया भी जा सकता है। अब इसके बाद 5025 आपका ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 आपको निकालना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। पहले स्टेप पे आपने, अब यहां से हमारा कर्सिव मेथड का फॉर्मूला शुरू होगा। यहाँ पे हम देखते हैं एनडीपीएफसी हम निकाल चुके हैं ऊपर मेजरमेंट चार्ट से। अब इसमें हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और सेविंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस को ऐड करना है। जब हम इसके अंदर जाते हैं देखते हैं 5025 हमारे पास है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, ये हमें इससे पता चलेगा। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 1500 है, सेविंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस 500, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 2000 रुपए, ये आपका 2000 करोड़ रुपए ये आपके इसमें से माइनस हो जाएंगे। अब आपके सामने आ गया है देखिए 3025 की एक फिगर जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर है। इसके बाद आप सेकंड, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप निकालेंगे प्राइवेट इनकम, जो कि मैंने बताया था इसमें 4 चीजें ऐड होंगी। एक तो ये जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कैलकुलेट किया है, इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ट्रांसफर पेमेंट। प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट वो इसी नाम से देते हैं, इसमें कोई चेंज करने के बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। देखिए इन्होंने दे रखा होगा नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट दे रखा है इन्होंने, आइटम नंबर 8 देखिए। इसके बाद इन्होंने साथ ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा होगा। देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आइटम नंबर 11 आपको दे रखा है -5। और इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफर पेमेंट में इन्होंने 2 ट्रांसफर दिए होंगे। एक तो देखिए नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 17 अमाउंट है, और अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट 13 अमाउंट है। तो ये 17 और 13 भी इसमें जोड़ जाएंगे। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं 17, 13 और -5 और इस 15 को, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3065 करोड़ रुपए। ये आपका प्राइवेट इनकम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले स्टेप में आपको प्राइवेट पर्सनल इनकम निकालना होगा। ये प्राइवेट इनकम के अमाउंट को यूज करेंगे, इसमें से 2 चीजें घटाएंगे, अवितरित लाभ और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड निगम लाभ कर, इन दोनों को घटा देंगे। ये सीधा दिया होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स आइटम नंबर 6 है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आइटम नंबर 7 है। इन दोनों को आप देखिए इसमें से घटा दीजिए, आपके सामने आ जाएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बाद बच्चों अगर देखा जाए तो हमें पर्सनल डिस्पोजल इनकम निकालना होता है। पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज इक्वल टू डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एमआरजी इसमें कुछ दिया नहीं है इसलिए 0 लगा लीजिए। और डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस इन्होंने
12 दे रखा है, तो अगर आप इसको घटा दीजिए तो 2853 करोड़ रुपीज पीडीआई आ गया। इसमें आपने देखा होगा सबसे पहले आपने एनडीपीएफसी मेजरमेंट चार्ट का इस्तेमाल करके एनडीपीएफसी निकाला, उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर निकाला, उसके बाद आपने प्राइवेट इनकम निकाला, फिर पर्सनल इनकम निकाला और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाला। तो ये मूवमेंट जो एनडीपीएफसी से नीचे तक आई है, इसे हम कर्सिव मेथड कहते हैं। अगर यही मेथड ऊपर हो जाए, यही चीज ऊपर हो जाए, उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो वो हमारा रिकर्सिव मेथड कहलाएगा। तो अभी हम आगे अगर इसमें देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी दे रखा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्लाइड्स आपको पूरी तरह दिखा देना चाह रहा हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें, और इसे धीरे धीरे मैं स्लाइड को मूव कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को नोट करके आप सॉल्व करके, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। और ये आपका देखिए क्वेश्चन फिर आगे है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना जा रहा है, प्राइवेट इनकम दे रखा है, आप ध्यान से देखिए। तो आपको प्राइवेट इनकम दे रखा है अगर, तो पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम के बाद क्या आता है, पर्सनल इनकम आता है। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला लिखिए, उसमें वैल्यूज को रखिए, आपका पर्सनल इनकम आ जाएगा। अगले स्टेप में आपका पीडीआई निकल आएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पूरा सॉल्यूशन के साथ है, इसको आप यूज कीजिए, और जरूरत पड़ने पे तो आप इसे कोई डाउट हो तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कैलकुलेट जीडीपीएफसी, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इस डेटा के सहायता से। अब ये मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखिए जीडीपीएफसी निकालना है, तो सबसे बड़ा अमाउंट इसमें क्या दे रखा है, सबसे बड़ा अमाउंट अगर आप देखेंगे तो ये 78,500 इन्होंने दे रखा, किस चीज का, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब इन्होंने पर्सनल सेविंग भी दे रखी होगी, क्योंकि अगर रिकर्सिव अगर हम कर्सिव मेथड के फॉर्मूले के सबसे आखिरी फॉर्मूले में जाएं, पीडीआई इज इक्वल टू, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग। तो सबसे पहले अब आपका पीडीआई निकालना होगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और पर्सनल सेविंग को जोड़ करके। अब आप इसमें देखिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्होंने दे रखा है, देखिए अमाउंट पर्सनल कंजम्पशन 78,500, और पर्सनल सेविंग भी दे रखा आइटम नंबर 6, 23,000 करोड़। अब आप अगर इसको जोड़ेंगे तो आपके सामने पीडीआई आ जाएगा, बट पीडीआई इज इक्वल टू, पीडीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआई पर्सनल इनकम माइनस डीपीटी माइनस एमआरजी। अब हम रिकर्सिव की तरफ जा रहे हैं, पीडीआई से अब हम ऊपर जाएंगे स्टेप वाइज। मैथमेटिकली आपको सारे नियमों का पालन करना है, लेफ्ट से कोई फिगर राइट जाए या राइट से कोई फिगर लेफ्ट आए तो उसका साइन चेंज करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी या कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों जिनकी कमजोर होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के संबंध में, गणित कमजोर होती है, मैथ्स कमजोर होती है, उनको ये समस्या ज्यादा आती है, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीडीआई इज इक्वल टू पीआई माइनस डीपीटी। बेटे अब हम देखिए, हम इसमें फॉर्मूला नहीं चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूला हम वही पिकअप करेंगे, पीडीआई का फॉर्मूला सेम है, आप जो मैंने स्टार्टिंग पहली स्लाइड दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए इन्होंने दे रखा है 1,01,500 करोड़ रुपए पीडीआई दे रखा है, पीआई हमें निकालना है, डीपीटी दे रखा है 3500, देखिए डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन दे रखा है 3500, एमआरजी इसके अंदर नहीं दे रखा है। तो देखिए ये 3500 आपको डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन दे रखा है। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपने ये दोनों चीजें देखिए, 3500 जब इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, और इस प्रकार पीआई आपका आ जाएगा 1,05,000 करोड़। आगे हम बढ़ेंगे तो प्राइवेट इनकम निकालना है, फिर फॉर्मूला मैं चेंज करने वाला नहीं हूं, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। प्यारे बच्चों, पर्सनल इनकम आप निकाल चुके हैं 1,05,000, देखिए प्राइवेट इनकम आपको निकालना है, और इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 10,000 और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स
2200 रुपए दे रखा, 2200 करोड़ रुपए दे रखा है। देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 10,000 दे रखा है, और इसके अलावा सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, पर्सनल कंपनी, पर्सनल पब्लिक कंपनीज नहीं, प्राइवेट कंपनीज। इसमें देखिए कौन सा आइटम है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ये 10,000 दे रखा है। तो ये दोनों चीजें अगर आप ये 10,000 रिटेन अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, देखिए इसमें दे रखा है 2200, तो 10,000 2200 ये आपको इसके यथोचित स्थान पर लिख देना है ना। देखिए इसके अंदर हमने लिख दिया है कि 10,000 2200 है ना। और अब हम इससे निकाल पाए हैं प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला रख दीजिए, ये बट शब्द इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है, बट प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है। अब हमें ये हमारे पास देखिए प्राइवेट इनकम है हमारे पास 1,17,200, इसमें से अब हमने इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट हमें दे रखा है, NFIA दे रखा है, ट्रांसफर पेमेंट दे रखा है। इनकी वैल्यूज को हम ऊपर क्वेश्चन में से छाट छाट करके लिखते जाएं, और हम पाएंगे कि इस प्रकार हमने NDP क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकाल लिया। प्यारे बच्चों, अगले स्टेप में इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मूला रखेंगे, और NDPFC में से दो चीजें घटाएंगे तो आपको NDPFC निकल आएगा। देखिए अब इसमें NDPFC निकल आया है, और NDPFC निकलने के बाद आप मेजरमेंट चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। GDPFC इज इक्वल टू NDPFC, एन को जी बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन, देखिए एन को जी बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डी, पी और FC ये तीनों लेटर्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि समान है। ऐसे ही अगर आप चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम आपको और कराने जा रहे हैं इसको। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको कहा गया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है भाई, और दे क्या रखा है, देखिए दे रखा है इन्होंने शेयर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब आप देखिए इन्होंने दे रखा है, ये दोनों अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, NDPFC निकल आएगा। NDPFC के बाद मेजरमेंट चार्ट इस्तेमाल कर दो, NDPFC आपका सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने है। NDPFC निकलने के बाद मेजरमेंट चार्ट यूज कीजिए और आपका ये। तो इसी तरीके से देखिए कुछ सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस भी मैं आपको दिए जा रहा हूँ इस स्लाइड में, जो कि बहुत ही आपके काम आने वाली हैं। इनका सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। देखिए इसके अंदर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि साफ दिखे आप लोगों को। देखिए इसके अंदर ये पेज नंबर भी ऊपर है, अगर आप चाहें तो इसको भी ध्यान से कर सकते हैं। किताब मेरी अपनी है इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, है ना। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी दे रखा, PDI निकालना है, डेटा आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 3 में PDI निकालना है, डेटा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको GDPMP, NNPFC, पर्सनल इनकम ये सब निकालना है, डेटा आपके सामने है। 5 में भी देखिए आपके सामने डेटा है, और ये बेटा कई एग्जाम्स में आ भी चुका है, इसलिए इसको लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। आपको इनको सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखिए पर्सनल इनकम निकालना है, प्राइवेट इनकम निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। और 8 9 देखिए पूरा आपके सामने है, और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन में 11 क्वेश्चन नंबर, 12 13 14 15 ये सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे अनसॉल्व जरूर है, लेकिन इनका सॉल्यूशन भी आपको मैं देने जा रहा हूँ। सोलह नंबर देखिए,
नेशनल इनकम निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। देखिए 17 नंबर में नेशनल इनकम निकालना आपको दे रखा है। कैलकुलेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालना है। डेटा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, देखिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालना है इस मेथड से। प्राइवेट इनकम दे रखा आपको, देखो। तो प्राइवेट इनकम के ऊपर आप जाएंगे तो रिकर्सिव मेथड यूज करना होगा, और अगर आपको पीडीआई निकालना है तो कर्सिव मेथड यूज होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलेगी, सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत सरल दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। स्टेप वाइज देखिए, पीआई पीडीआई, देखिए कहीं भी हमने स्टेप को नहीं छोड़ा है। देखिए आपको यहाँ पे भी बाय मेजरमेंट चार्ट निकालना है। उसके बाद स्टेप वाइज देखिए, एनडीपीएफसी निकाला है, आईएफडीपीए पीएस निकाला, प्राइवेट इनकम निकाला, पर्सनल इनकम निकाला, और इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन जो वहाँ क्वेश्चन है, यहाँ उनका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। सेम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, संपर्क करते रहते हैं, नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, लेकिन उनका क्या है कि हर क्वेश्चन का वो अलग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चा भी कंफ्यूज होता है और टीचर भी कंफ्यूज होते हैं। आपके सामने खाली हमने ये 4 फॉर्मूलों का सेट दिया है, और पहले मैं आपको ये पूरी स्लाइड दिखा दूं ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर लें, आपके काम आएगी। क्योंकि देखिए ये पूरा आपके सामने है। किताब की भी कोई चिंता नहीं, किताब मेरी अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स है। इसको कॉपीराइट मेरे पास खुद है, तो इसलिए कोई इस पे ऑब्जेक्शन कर नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए सॉल्यूशन। पहले आपको क्वेश्चंस दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 17 तक ये सॉल्यूशन दिए, और ये लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके बाद मैं चाहूंगा एक बार आप मेजरमेंट चार्ट फिर देख लें, क्योंकि मेजरमेंट चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये आपको देखिए, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, थर्ड लेटर में कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट में आपको देखिए चेंज क्या क्या करना है, डी डेप्रिसिएशन, NFYA, और उसके बाद NIT। जो टूल्स हैं, डेप्रिसिएशन डी याद रखिए, NFYA का N याद रखिए, और NIT का टैक्स याद रखिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या क्या घटाना है, D फॉर डी, N और T फॉर तिवारी, यानी DN तिवारी का DNT अगर आपको याद रहेगा तो आप इस मेथड मेजरमेंट चार्ट से तमाम प्रकार की सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहेंगे आपको एक बार फिर लास्ट में जो होता है फॉर्मूले की तरफ ले जाएं, क्योंकि फॉर्मूला आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखो, अगर आप NDPFC से नीचे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की तरफ जाते हैं तो इसको हमने कर्सिव मेथड कहा है, और अगर इसका उल्टा आप NDP पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से ऊपर की तरफ जाते हैं NDPFC की तरफ तो इसे रिकर्सिव कहा है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ये 4 फॉर्मूले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 4 फॉर्मूलों को आप लिख देंगे। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित, इन 4 फॉर्मूलों को आप लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर में से इन अमाउंट्स को ला के यहाँ कंपोज कर देना है। निश्चित है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको स्टेप नहीं छोड़ना है, कोई भी स्टेप इसमें से नहीं छोड़ना। आप डायरेक्ट पीडीआई नहीं निकालेंगे, आप स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप IFDPA PS पहले निकलेगा, फिर प्राइवेट इनकम निकलेगा, फिर पर्सनल इनकम निकलेगा, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। और अगर रिकर्सिव करना है तो स्टेप 1 आपको पीडीआई निकालना है। अभी देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और पर्सनल सेविंग को जोड़ करके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल लीजिए।
फिर आप बट पीडीआई इज इक्वल टू ये फॉर्मूला रखेंगे तो पर्सनल इनकम आ जाएगा, फिर बट पर्सनल इनकम का फॉर्मूला रखेंगे तो प्राइवेट इनकम आ जाएगा, फिर बट प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला रखेंगे तो आईएफडीपीएपीएस आ जाएगा, एंड अगेन बट लिख करके आप लिखेंगे आईएफडीपीएपीएस, उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। वंस यू आर एबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी, यू कैन एंटर इनटू मेजरमेंट चार्ट and you don't have to face any problem to find out any other concept of national income aggregates. Thank you and have a nice day.